अस्सलाम वालेकुम। ब्रोकर का लिंक इस तरह आपके सामने ग्रुप में होगा। जब मैं ब्रोकर का लिंक सेंड करूंगा तो आपने उस लिंक पर ऐसे एक दफ़ा क्लिक करना है और ये आपको ब्राउज़र में ले जाएगा। आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होगा, क्रोम होगा, गूगल होगा, सफारी होगा, कोई भी ब्राउज़र। ओके, ये आपको ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाएगा। आपने सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे लिखना है, फुल नाम लिखना है। कोशिश करनी है कि वो नाम लिखे जो आपके CNIC पे हो। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो फिर अपना नाम लिखें जो भी आपका नाम है। इसके बाद आप यहाँ पे जीमेल लिखें, जिस जीमेल पर आपने अकाउंट बनाना है। पूरा जीमेल लिखना है, कोई गलती नहीं करनी इसमें। इसके बाद कंट्री पाकिस्तान ही रहने दें। अगर पाकिस्तान से बाहर आप किसी कंट्री में हैं तो वो कंट्री सेलेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। हमारी पाकिस्तान है तो ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट है। पासवर्ड हम यहाँ पे रखेंगे ऐसा पासवर्ड जो हमें याद हो। बार बार जब हम लॉगिन करेंगे रोज़ाना इस ब्रोकर पर ट्रेड करने के लिए तो हमें ये पासवर्ड याद होना चाहिए। हम यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करेंगे। जो पासवर्ड हमने ऊपर लिखा था वही पासवर्ड हम दोबारा से यहाँ कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में लिखेंगे। इसके बाद ये डिटेल्स देने के बाद नाम, जीमेल, पासवर्ड 2 दफ़ा दिया। अब नीचे 3 बॉक्स बने हुए हैं, हर बॉक्स पे एक दफ़ा क्लिक करना है तो टिक बनता जाएगा। टिक बनता जा रहा है। इसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ओके जी, अब ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो अपने जीमेल में जाएँ। जो जीमेल आपने यहाँ पे लिखा था वहाँ पर जो है क्लिक द लिंक इन द ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। इफ़ यू डोंट सी द ईमेल चेक योर स्पैम फ़ोल्डर, द लिंक विल एक्सपायर इन 24 आवर्स। कह रहे हैं कि जो आपने जीमेल अभी यहाँ पे हमें दिया था अकाउंट बनाने के लिए, उस जीमेल पर हमने एक लिंक सेंड किया ताकि कंफर्म कर सके कि ये आपका ही जीमेल है। अब हम वो जीमेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज आया हुआ है। हम वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करते हैं, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्लिक करते हैं, ठीक है। ये तो ईमेल हमारा वेरीफाई हो गया है। अब ये जो है हम जैसे ईमेल वेरीफाई हो तो सीधा हमारा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो ये है कि अपने आप को वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे होती है? आपको ये टॉप लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मोबाइल की बैटरी लिखी हुई है उसके साथ एक कार्टून का फेस डीपी नज़र आ रही है, उस पर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये वकार मरद के नीचे लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड। नॉट वेरीफाइड के सामने एरो का निशान है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बोल रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करो जिससे हमें आइडिया हो जाए कि आप रियल ह्यूमन हो। आईडी डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा, यानी कि शनाख्ती कार्ड। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब सबसे पहले लिखा हुआ कि आईडी का फ्रंट अपलोड करें और दूसरी तस्वीर में आईडी का बैक अपलोड करें। आईडी का फ्रंट पे मैं क्लिक करूँगा। मैं अपने फ़ोटोज़ में जाऊँगा, गैलरी में जाऊँगा, वहाँ से जो मैंने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक की तस्वीरें बना के रखी होंगी, वहाँ से मैं फ्रंट की तस्वीर उठाऊँगा। ये मैंने फ्रंट की तस्वीर उठाई, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये अपलोडिंग जो है वो लग गई है। इसके बाद मैं जो है वो बैक की तस्वीर उठाऊँगा, अपनी गैलरी में जाऊँगा, ठीक है। गैलरी में जाने के बाद मैं अपनी शनाख्ती कार्ड की जो बैक साइड की तस्वीर मैंने निकाली थी वो यहाँ सेलेक्ट करूँगा और वो भी अपलोडिंग पे चली जाएगी। यहाँ पे हमने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की जो है ना वो इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया। अब ये कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रिसीव हो गए हैं और ये लाइव जो है ना वो आपके सामने वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। अगर तो इसी वीडियो के दौरान वेरिफिकेशन हो जाती है तो बहुत मज़ा आ जाएगा। लो जी, वेरिफिकेशन हो गई है। इसीलिए मैंने ये ब्रोकर चूज़ किया था कि ये बहुत फास्ट है वेरिफिकेशन करने में भी और विड्रा देने में भी, ट्रेडिंग करने में भी। ओके, इसके बाद नीचे ऑप्शन है स्टार्ट ट्रेडिंग का, उस पर मैंने क्लिक किया। अब ये हमारे सामने कुछ चार्ट आ गया, लेकिन चार्ट को एक्सप्लोर करने से पहले कि ट्रेड कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना, हम देखते हैं कि इसमें हम डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये डेमो अकाउंट है, ठीक है, डेमो अकाउंट है। तो डिपॉजिट भी हम देखते हैं, बट चलो पहले सबसे पहले लेट्स सपोज आपने डिपॉजिट कर लिया है। आपने डिपॉजिट कर लिया है, ये जो 10,000 लिखा हुआ ये आपकी रियल अमाउंट है। अब ट्रेड आपने कैसे लगाना है? आपने जिस भी करेंसी पेयर पे ट्रेड लगाना है, सबसे पहले लेफ्ट टॉप साइड पे ये यूरो यूएसडी लिखा हुआ है, यहाँ से आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। टॉप लेफ्ट लेफ्ट साइड पे आपने किस करेंसी पे ट्रेड करना है वो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी जो है वो मैं कह रहा हूँ कि यूरो जेपीवाई ओपन करो, या मैं आपको कह रहा हूँ कि जीबीपी यूएसडी ओपन करो। तो आपने जीबीपी यूएसडी ढूंढना है और वो जीबीपी यूएसडी सेलेक्ट करना है जिसके सामने ओटीसी ना लिखा हो ब्रैकेट में। देखें, आप देख रहे हैं ना स्टार्ट में करेंसीज के सामने और उसके सामने ओटीसी लिखा हुआ है। ओटीसी वाले में नहीं होगा, जिसके सामने ओटीसी नहीं होगा वहाँ पे वो पेयर होगा। जीबीपी यूएसडी ये पड़ा हुआ है, ये हमने सेलेक्ट किया इसको। अब मिसाल के तौर पर मैं रफ ट्रेड यहाँ पे लूँगा, कोई मैंने मार्केट को नहीं देखा हुआ अभी फ़िलहाल, ठीक है। ना मेरे मेरे पास वॉल्यूम है ना कोई टूल्स हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से सबसे पहले नीचे जो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे। इन्वेस्टमेंट को आपने यहाँ से, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि $5 की या $10 के ट्रेड ले लिया, यहाँ से $10 के आपने इन्वेस्टमेंट को कन्फर्म किया, ठीक है। इट मीन्स कि अब आप जो भी ट्रेड लेंगे वो $10 की ट्रेड लगेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी के सामने
एक्सपायरेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, या फिर 2 मिनट की लेनी है, या फिर 3 मिनट की लेनी है। हमेशा याद रखें, ये जो एक्सपायरेशन है ना, इसमें हमेशा हम आपने फिक्स टाइम वाला चूज़ करना है, ये ब्लिट्स पे क्लिक नहीं करना, ठीक है? ब्लिट्स पे कभी भी क्लिक नहीं करना, ब्लिट्स वाले टाइम पे ट्रेड नहीं करना, फिक्स टाइम वाले पे सेलेक्ट करना है, और हमेशा आपका 1 मिनट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? 1 मिनट सेलेक्ट है। अब मैं लेट्स सपोज़ आपको कहता हूँ कि अब ये 11 सेकंड्स है। लेट्स सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि अगला जो कैंडल है ना, वो आप डाउन डायरेक्शन के लिए, तो ये देखिए लोअर बना हुआ, तो आपने एक ऐसे प्लेस किया, तो ये आपकी ट्रेड प्लेस हो गई। हमने बिल्कुल रफली प्लेस किया, ठीक है? अब अगर ये आपकी विन जाती है ना, ठीक है, 1 मिनट के बाद अगर ये कैंडल जो है इस आपके ट्रेड वाली एंट्री पॉइंट से नीचे ये क्लोजिंग देता है, ये जो राइट साइड पे 43, 40, 42 सेकंड चल रहे हैं, अगर उससे नीचे क्लोजिंग देता है तो आपका ये ट्रेड प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपने लोअर साइड की लगाई है। अगर तो ये उससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आपका ये ट्रेड जो है वो लॉस में जाएगा, ठीक है? तो ये था ट्रेड लगाने का तरीका। और आप किसी भी कैंडल पर कब तक ट्रेड लगा सकते हैं? पहले 28 या 29 सेकंड्स तक। वो कैसे हैं? देखो अभी यहाँ पे 18 और 17 सेकंड्स का टाइम चल रहा है। ये जब कैंडल स्टार्ट होता है तो 60 सेकंड से स्टार्ट होता है। 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 इस तरह करके नीचे आ रहा होता है। जैसे अभी ये 5 है, फिर उसके बाद 4, 3, 2, 1, और ये देखिए मैंने ट्रेड लगाई थी, और ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आया है? यहाँ पे रिज़ल्ट देखने के लिए हम हिस्ट्री पे जाते हैं, और ये इन्होंने हमें जो है वो यहाँ पे हमारा फिक्स टाइम पे ये लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ट्रेड लगा था उससे ये ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है? तो मार्केट को अभी हमने ज़रा भी नहीं देखा, लेकिन ट्रेड आपने कैसे लगाना है, ये एक डेमो अकाउंट है। अच्छा, अभी ये सेकंड्स चल रहे हैं, यहाँ पे 33, 34, 32 चल रहा है, 31 चल रहा है। ये 31 से पहले आपने ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है? मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको उस वक्त फ़ौरन कहूँ कि आप फ़ौरन ही जो है वो ट्रेड प्लेस करें, जैसे कैंडल स्टार्ट हो, जैसे ही कैंडल स्टार्ट हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी और करेंसी पेयर में चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि यूरो जेपीवाई में चले जाएँ, ठीक है? अब ये जो करेंसी ये वाली जो है वो कैंडल बनने वाली है। अभी ये जैसे 3, 2, 1 होने वाला, मैं कहता हूँ कि अगले डाउन अब चली जाओ, तो मैंने अप की डायरेक्शन की एक ट्रेड लगा ली, ठीक है? अब जैसे ही आपने स्टार्ट में ट्रेड लगा दी, अब 1 मिनट जो ये पूरा होगा इस कैंडल का 53, 52, 50 ये सेकंड्स चल रहे हैं। ये अब अगर आपकी ट्रेड वाली लोकेशन से ऊपर क्लोज़ होगी ये ट्रेड, तो फिर आपका प्रॉफ़िट होगा $10 का, $8 का या $9 का। अगर इससे नीचे क्लोज़ होगी तो फिर आपका लॉस होगा। ये ट्रेड हम लाइव देख लेते हैं क्या आया, हमें इस ट्रेड में जो हमने $10 का लगाया, उसमें प्रॉफ़िट होता है या लॉस होता है, ठीक है? और ये लाइव करेंसी पेयर्स हैं, ये वो वाले पेयर्स हैं जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे नज़र आएँगे। जो बाकी ओटीसी वाले होते हैं, जिनके सामने ये ओटीसी लिखा हुआ है, वो आपको कभी भी ट्रेडिंग व्यू पे नज़र नहीं आएँगे। तो आपने हमेशा जो लाइव पेयर्स हैं, उन पे ट्रेड करना है। और ये अब हमने ट्रेड लगाया हुआ है 10 सेकंड्स का, इस कैंडल पर लगाया हुआ है, और ये तकरीबन पाकिस्तानी ₹3000 4 सेकंड्स रह गए हैं, 3, 2, 1, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से ये आपका प्रॉफ़िट में चला गया। आपका ये प्रॉफ़िट हो गया। यहाँ हिस्ट्री में आओगे तो ये +7 आपका $7 का प्रॉफ़िट हो गया, ठीक है? तो ट्रेड लगाने का आपको आई थिंक यहाँ से आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हम अब देखते हैं कि हम अपने अकाउंट में डिपॉज़िट कैसे करें। अपने अकाउंट में डिपॉज़िट कैसे करें? ईज़ी पैसा से और बाइनेंस से, दोनों तरीकों से हम ट्राई करते हैं। अब जब आपको अब जब आपको अकाउंट बनाना आ गया है, आपने अकाउंट बना लिया है, आपको ट्रेड लगाना भी आ गया, डेमो प्रैक्टिस भी कर लिया, अब आपने रियल अमाउंट कैसे डिपॉज़िट करनी है? अपनी डीपी पे क्लिक करें, जो टॉप राइट साइड पे है, डीपी पे क्लिक किया, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन है टॉप अप का, टॉप अप पे क्लिक किया आपने, उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। सबसे पहला है यूएसडीटी, और उसके बाद है जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, रास्ट, बिटकॉइन, इथेरियम, तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब हम लेट्स सपोज़ जो सबके पास है ईज़ी पैसा, उस पे ट्राई करते हैं। तीसरे नंबर पे ईज़ी पैसा है, उस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है कितना डॉलर मैंने डिपॉज़िट करना है, कम से कम हम कितना डिपॉज़िट कर सकते हैं? $10 डिपॉज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे इस तरह 50 लिखा होगा, तो डिपॉज़िट अमाउंट को आपने कम कर देना है, जितना आप डिपॉज़िट करना चाहते हैं। साल के तौर पर कोई $10 करना चाहता है, कोई $150 करना चाहता है, कोई $300 करना चाहता है, तो यहाँ से लिख लेगा, कोई $270 करना चाहता है, ठीक है? अब हम अभी प्रैक्टिस के लिए $10 डिपॉज़िट करते हैं, ठीक है? अब $10 कितने बनते हैं? ₹2900, 2950 इस तरह। तो कम से कम 50-100 रुपए आपके ईज़ी पैसे में उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर ₹29 बन रहे हैं और आप $10 डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो कम से कम ₹3000 होने चाहिए। यहाँ पे आप ईज़ी पैसा का नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपने ये बोनस कोड को नहीं छेड़ना, बोनस नहीं लेना, ये एक बुरी आदत है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। अब मेरे दूसरे मोबाइल में ईज़ी पैसा है, अब क्या होगा, या तो मुझे उस सिम पे कोड आएगा, जिस नंबर पे मेरा वो है ईज़ी पैसा अकाउंट बना हुआ है, या फिर मुझे ईज़ी पैसा के अंदर एक नोटिफ़िकेशन आएगा। ईज़ी पैसा एप्लीकेशन मैंने ओपन किया अपने पास दूसरे मोबाइल में, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ये आया हुआ है कि आप जो है इसको पे करें। मैंने पे नाउ पे क्लिक किया, तो यहाँ से मेरी तरफ से ₹2960 जा चुके हैं, यानी कि $10 यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपके $10 डिपॉज़िट हो गए हैं। विदिन 10 सेकंड्स हमारा
अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। ये था ईज़ी पैसा से। अब हम डिपॉजिट करेंगे किसी और तरीके से। अब यहाँ पे जो है ना रियल अमाउंट पे आप करो, तो ये रियल अमाउंट आपके $10 आ गए इसमें। अब यहाँ पे आप रियल अमाउंट से ट्रेड ले सकते हो। अब हम देखेंगे कि हम बाइनेंस से कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। बाइनेंस से डिपॉजिट करने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो पहला USDT है, उस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे अपनी अमाउंट सेलेक्ट करें, जितना भी आपने जो है वो डिपॉजिट करना है, $10 हैं या $20 हैं या $100 हैं। चलो लेट्स सपोज़ हम 186 या $185 हम डिपॉजिट कर लेते हैं। चलिए $186 हम डिपॉजिट कर लेते हैं। 186 मैंने अमाउंट लिखी है यहाँ पे। आपने जो डिपॉजिट करना है वो लिखा है। यहाँ पे नेटवर्क जो है वो ट्रॉन TRC20 यूज़ करें। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, बट TRC20 का मैं आपको इस वीडियो में गाइड करता हूँ। इसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें नीचे। इस पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपने ये जो वॉलेट एड्रेस है, ये स्कैनर के नीचे वॉलेट एड्रेस है, इस पे आपने यहाँ से जो है वो इसको कॉपी कर देना। कॉपी हुआ, इसके बाद डायरेक्ट आपने बाइनेंस में आना है। अब बाइनेंस में आने के बाद आपने ये जो राइट साइड पे एसेट्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक किया। एसेट्स पे आने के बाद आपने यहाँ पे ये सेंड लिखा हुआ है, ऐड फंड के बाद सेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे विड्रा एसेट पे क्लिक करना है। विड्रा क्रिप्टो फ्रॉम बाइनेंस टू अदर एक्सचेंज/वॉलेट्स, विड्रा एसेट्स पे क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने USDT सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने वहाँ डिपॉजिट पे USDT सेलेक्ट किया था, तो यहाँ भी हम USDT सेलेक्ट करेंगे पहला वाला। ठीक है, इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है। अच्छा, जो हमने एड्रेस कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेटवर्क हमने वहाँ पे क्या सेलेक्ट किया था? नेटवर्क हमने सेलेक्ट किया था TRC20। दोबारा आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये वाला एड्रेस हमने कॉपी किया था, वॉलेट एड्रेस, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया पहले एड्रेस में। एड्रेस को एड्रेस की जगह पे, नेटवर्क यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया था वो TRC20 सेलेक्ट किया था। ठीक है, ट्रॉन नेटवर्क। यहाँ पे जो है वो हम TRC20 सेलेक्ट करेंगे, ट्रॉन नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे 186 लिख देंगे। जितनी अमाउंट वहाँ पे हमने लिखी थी उतना ही हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। और जितनी अमाउंट आपने विड्रा करनी है ना, मतलब डिपॉजिट करनी है, उससे ज़्यादा आपके बाइनेंस में होना चाहिए, $1-2 उसमें ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ विड्रा पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अगर हमारा कोई 2 स्टेप लगा हुआ है तो वो यहाँ से हमारा ये फेस आईडी से अनलॉक हो जाएगा और ये अमाउंट सेंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है वो प्रोसेसिंग में फ़िलहाल चला गया। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास बाइनेंस में मैसेज आ गया कि आपका जो विड्रा है वो कंप्लीटेड हो गया। यहाँ पे कंप्लीटेड आ गया $184 का। अब ये यहाँ पे जो है हमारे पास मैसेज आ गया सीधा कि आपका $186 जो है वो आपका डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब हम ट्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास $194 हमारे पास रियल अकाउंट में है। $10 हमने ईजी पैसा से डिपॉजिट किए हैं और अभी 184-185 हमने बाइनेंस से डिपॉजिट किए। ये है जो है डिपॉजिट करने का तरीका। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विड्रा कैसे करना है। आपने ये ऊपर जो आपकी DP होती है राइट टॉप कॉर्नर पे, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये विड्रॉल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो विड्रॉल पे आपने क्लिक किया। अब जैसे ही आपने विड्रॉल पे क्लिक किया तो वो कह रहे हैं कि किस चीज़ के ज़रिए आपको विड्रॉ चाहिए। तो हम ईजी पैसा सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग ईजी पैसा कर रहे हैं। चले लेट्स सपोज हम $10 विड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर जो भी हमारे ईजी पैसा के अकाउंट का नाम है हमने वो यहाँ पर लिखना है। अब ये हमारे ईजी पैसा अकाउंट का नाम है, यहाँ पे ED कर देते हैं और यहाँ पे जो ईजी पैसा का आपका नंबर होगा वो आपने लिखना है। ये मैंने ईजी पैसा का नंबर लिख दिया है। अब मैं यहाँ से विड्रॉल फंड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा कि आया आप ही हैं ना जो ये विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो कोड अभी मुझे आएगा और मेरे पास ये कोड आया है 350037। मेरे Gmail पे ये कोड आया। अब ये हमारे पास पेंडिंग में चला गया और डायरेक्ट सीधा प्रोसेसिंग हो गया। अब ये जब मेरे ईजी पैसा में आएगा तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आएगा और मैं आपको उसके बाद बताऊँगा कि जब मुझे ये रिसीव होगा। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने विड्रा लगाया था $10 का ईजी पैसा के लिए। तो मैं क्लास ले ही रहा था कि बीच में जो है विड्रा आ गया था। ये आप देख सकते हैं किधर गया, ये विड्रा हमें रिसीव हो गया $10 का। तो इसीलिए ये ब्रोकर इंट्रोड्यूस कराया कि ये ईजी पैसे के अंदर विदिन फ्यू आवर्स 1-2 घंटे के अंदर विड्रा दे देता है और बाइनेंस के अंदर तो 15-20 मिनट में विड्रा दे देता है।